संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। साथ संगत जी अक्सर रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति पसरी हुई है। आप गहरी नींद में हैं और दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा है और तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें खोलते हुए उठते हैं, एक अनजानी सी बेचैनी आपको घेर लेती है। आप घड़ी की ओर देखते हैं और हर बार की तरह सुइया रात के दिन से 5:00 के बीच का समय बता रही होती है। नींद टूटने का कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आपसे ना जाने कितने लोग हैं जो हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक समान शारीरिक प्रक्रिया मानकर टाल देते हैं। आप सोचते होंगे शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा या यह उम्र का असर हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी एक जो पल ठहर कर सोचा है क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय टूटती है? क्यों नहीं रात 12 बजे, क्यों नहीं रात जो सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य का पर्दाफाश उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जब यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का एक गहरा और रहस्यमयी संकेत है जो सीधे आपके जो भेजा जा रहा है। यह एक पुकार है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी और एक असरदार भी जो, लेकिन अब तक आप इसे अनसुना करते आ रहे हैं। तो अब आपने जो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस रहस्य को अपने जीवन में जो कि बदल सकते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना दरअसल आपके प्रारंभ जो आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत संकेत है। यह एक सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी की सुई नहीं माना गया। समय को एक जीतीय और शक्ति का एक ऊर्जा भी माना जाता है। दिन के हर घंटे का एक अपना असर होता है, कहे तो एक खास ताकत। लेकिन इस सभी के जो समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत माना गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त। यह शब्द जो सुनकर के आपकी आत्मा कप उठती है। यह सुबह 3 बजे लेकर के 5 बजे तक जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब परमात्मा, और मुहूर्त जो होता है उसका मतलब समय यानी वक्त, जिसे परमात्मा का समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने ऊंचे स्तर पर होती है। रात को अंधेरा खत्म हो रहा होता है साथ संगत जी, और दिन का उजाला अभी आया नहीं होता। यह दोनों के बीच का एक जादुई पल होता है। इसी समय देवी देवता, देश मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप से जो धरती पर आते हैं। ब्रह्मांड की सबसे अच्छी शुद्ध और शांति ऊर्जाएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आपने महसूस किया होगा इस समय की हवा कुछ अलग ही होती है। हवा में ठंडक और ताजगी होती है। पक्षी चहचहाकर शुरू कर देते हैं का चाहना। यह समय सिर्फ शांत नहीं बल्कि खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसका आपकी रात से नींद टूटने और पेशाब की इच्छा से क्या रिश्ता है? रिश्ता बहुत गहरा है। जब यह दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ना चाहती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वह सीधे बात नहीं करती। वह आपके लिए शरीर के माध्यम से बताती है। आपको नींद में जो नींद की इच्छा पैदा करती है जगाने के लिए, और शरीर की पेशाब इच्छा पैदा करती है ताकि आप उठ सके। यह कोई बीमारी नहीं, यह कोई गलत नहीं, यह एक संकेत है। यह एक दिव्य अलार्म है जो आपको
हर रात कहती है उठो जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और फिर वापस सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य बात है, पर दरअसल हम हर रात एक खास मौका खो देते हैं। वह समय जिसमें ईश्वर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और हम उसे बिना समझे टाल देते हैं। अगली बार जब हम अपनी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में टूटे तो एक पल ठहरिए, सोचिए, शायद यह सिर्फ पेशाब नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्तियाँ आपसे क्यों संपर्क करना चाहती हैं? हर रात करोड़ों लोग गहरी नींद में सो रहते हैं, फिर यह संकेत सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा होता है? इस सवाल का जवाब आपके भीतर आपकी आत्मा को यात्रा में छुपा है। पहला कारण, आपकी आत्मा जागने की कगार पर है। आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद आप इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों की वजह से या पूर्व जन्मों की साधनाएं और प्रार्थनाओं की वजह से अब वह समय आ गया है जब आपको जगाया जा रहा है। आपका चेतन स्वर अब जो ऊंचाई पर जा रहा है, जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जाएं समाप्त आपसे सीधा संवाद कर रही है, बातें करना चाहती हैं। आप उन पूछे जो चुन कर लोगों से कोई एक बातें उन्हें ब्रह्मांड में जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा होता है। आपकी हर बात यूं नींद से जागना दरअसल इस बात का संकेत कि आपके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही होती है, और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मकसद क्या है? असल में यही तो है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने और एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ने का आपको भूला। दूसरा कारण, आपके पितर पूर्वज आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को देवता के समान माना गया है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं रह पाए, वे सूक्ष्म से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म जो दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। दरअसल यही है वह क्षण जब आपके भीतर जो पितर आपसे आसानी से संपर्क करना चाहते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हो, या वे किसी दुख से गुजर रहे हो। आपने सुना होगा, कहते हैं आपसे अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना चाहो। शायद वे बड़ी खुशी की सूचना दे चाहते हैं, फिर आपको किसी आने वाले संकट से आगाह कर ले। कभी कभी वह बस आपको आशीर्वाद देने आते हैं, यह बताते कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम बाथरूम की ओर जाते हैं और अपने पितर उसी समय आपके सबसे करीब होते हैं, वहां आपको देख रहे होते हैं आपके साथ क्या चल रहा होता है। आपकी हर रात की यह जागृति अपने पूर्वजों के बीच एक पुल बन गई है। तो अगली बार जब आप रात के समय उठते समय मत सोचिए कि यह बस एक शारीरिक जरूरत है, बल्कि रुकिए, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है। शायद ब्रह्मांड या खुद आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ। तीसरा और जो चौथा, जब इस इष्ट देव और ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा है। तीसरा कारण, आपके इष्ट देव की पुकार हर आत्मा का इस इष्ट देवता से होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आपका जो आत्मा का जो गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भाग दौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह होता है, हो सकता है आपके इष्ट देवता जो कि आपको याद दिला रहे होते हैं कि मैं ही हूँ, यही असली जो तुम्हारा प्रतीक्षात्मक जो भाव। आओ मुझसे बातें करो और अपना मन मुझ पर खोल दो। ब्रह्म मुहूर्त का यही है समय जो होता है आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट सीधे आपसे इष्ट देव तक पहुंचाती है। दिन में की गई 100 बार पूजा
का जो फल है वह इस समय की एक सच्ची पुकार से मिल जाती है। परमात्मा इस दिव्य मौन से आपके संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वे आपको हर रात इस विशेष समय पर जगा रहे होते हैं। चौथा कारण, आपका शरीर और ब्रह्मांड आप में जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से बना है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेदिक बताता है कि भारतीय जो हमारे शरीर के 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात के जो 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो कहे तो समय का कहलाता है। वात समय करने का, वात का काम होता है गति देना और शरीर से मलमूत्र का विसर्जन उसी गति का हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मा मुहूर्त में चरम सीमा पर होती है, आपके शरीर की ऊंचाई जो ऊर्जा को भी जगाने का काम करती है, वास्तविक में सक्रिय होती है और आपको पेशाब की तीव्र इच्छा होती है। आप अब सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझते हैं, असल में वो है आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल। आपकी शरीर आपको बता रही है कि ब्रह्मांड में जो हो रहा है वहीं मेरे भीतर भी घट रही है। इस शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना संयम और मिलने जैसा है। अब सवाल यह है कि संकेत समझकर आप यह जरूर समझ गए होंगे, अगली बार जब 3 से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए उठे तो परेशानी का बांधा मत समझिए, इसे एक वरदान समझिए और सौभाग्य को लाखों में। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, ताकि हर किसी को पता था कि हमें किस तरह नियति होती है, लेकिन असली पता तो यहाँ चला। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण जो लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था, यानी 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले 2 बड़े ग्रहों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन जो असर पड़ सकता है। ऐसे में तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का जो पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो पितृ अमावस्या की तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन जो नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसे में तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों का तर्पण देखना चाहिए या नहीं, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है, साथ ही जानेंगे कि आप सभी को कैसे बताऊं कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करना होगा ताकि उन्हें होने वाले जो शिशु पर कोई सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़े। क्योंकि जैसे कि माने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण जो पड़े हैं, इसमें आप सभी को पहले आपको आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो समझ जाइए, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े ग्रहण जो सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी।
इस वीडियो में बहुत ही अच्छे ज्ञान भी मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को निवेदन है आपसे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साथ संगत जी, निजी जो जीवन में जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो साल 2025 में बिल्कुल 4 ग्रह पड़े थे, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 में था, 25 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था, यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे हैं। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में 2 बड़े ग्रह जो पड़ रहे हैं, यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और यानी इसी क्रम में अंतिम जो साल का 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि दूषित जो ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे नष्ट जो कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कौन सी शुभ की जो प्राप्ति होती है, तो इस समय हमें बिल्कुल भी शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें करना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से जो बाधित हो जाती है। इस घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा जो सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण जो कहा जाता है, फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारत समय के अनुसार रात में 10:59 से लेकर के आधी रात करीबन 3:23 तक यह ग्रहण लगेगा और इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीबन 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ तो जो रात होते हैं, तो हमारे यहाँ तो रात होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर होता है। अब बात कर लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल हमें कब से पालन करना होगा। देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, जो ग्रहण लगता है, तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण कर लेता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले में मान्य हो जाता है, यानी कि आपको सुबह 11 बजे से इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष अवधि जो सावधानी बरतनी है आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ग्रहण पर जो सीधा प्रभाव पड़ता है गर्भ पर। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो। गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र आपको देखने को मिल सकती है। ग्रहण के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान जो सुमिरन प्रार्थना करने चाहिए, मंत्रों का जाप करने चाहिए। इस तरह
इसे अपने पेट पर गेरू का लेप भी लगाया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार रूप जो जरूर लगाए। किसी धार्मिक पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज़ खानी पीने भी नहीं चाहिए जो कि अगर स्वस्थ ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाए, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण जरूर करें अपने अपने। जैसे ग्रहण के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का भी इस्तेमाल आप ना करें और कढ़ाई बुनाई का भी। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को धातु से निर्मित चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद महिलाओं को स्नान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य लगाएं। यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए सभी को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।